कोरोना संक्रमण अब गांव में भी तेजी के साथ फैल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के गांव में बीमारों की संख्या बढ़ रही है। सरकार इस संक्रमण को रोकने के लिए अब गांव में टेस्टिंग बढ़ा रही है। दूसरी तरफ कोरोना संकट में कई लोग दूसरों की मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई लोग भी हैं जो इसका फायदा उठाने की भी कोशिश में हैं। आपको दिखाते हैं टॉप 9 हारेगा कोरोना। कोरोना अब गांवों को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की संख्या में 30 से 40% की दर से बढ़ोतरी हुई है। काशी विद्यापीठ और पिंडरा ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पिछले 4 दिनों में वाराणसी जिले में करीब 6000 केस में से 2500 से ज्यादा केस ग्रामीण इलाकों में मिले हैं। गाँव में सन्नाटा पसरा है। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार ने अब गांव में टेस्टिंग बढ़ा दी है। आगरा के गांव में लगातार स्वास्थ्य विभाग कोरोना के लक्षण पाए जाने वालों की टेस्टिंग कर रहा है। गांव में कई लोगों को बुखार और खांसी की शिकायत मिल रही है। उधर मेरठ के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव के बाद कोरोना के केस बढ़े हैं। अमहेड़ा गाँव में पिछले 7 दिनों में 7 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोविड अस्पताल RUHS में ICU बेड दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में अशोक गुर्जर नाम के नर्सिंग स्टाफ को गिरफ्तार किया है। बेड दिलाने के नाम पर मरीज के परिजन से 23,000 की रिश्वत लेते ACB ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मरीज के परिजन से 1,30,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से वो 95,000 वसूल कर चुका था। दिल्ली में प्लाज्मा डोनेट करने के नाम पर एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोरोना मरीज के एक परिजन ने प्लाज्मा के लिए सोशल मीडिया के जरिए एक शख्स से संपर्क किया। उस शख्स ने 50,000 रुपए की मांग की और 10,000 रुपए एडवांस अकाउंट में ले लिए। इसके बाद उस शख्स ने पीड़ित परिवार का फोन उठाना बंद कर दिया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में कोरोना मरीजों को वक्त पर सिलेंडर मुहैया कराने के लिए ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। लखनऊ की कानून व्यवस्था के संयुक्त पुलिस कमिश्नर पीयूष मोदिया ने कहा है कि इसके जरिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा सकते हैं और फिर इस्तेमाल के बाद इसे यहाँ लौटा सकते हैं। ये ऑक्सीजन बैंक निजी कंपनियों और समाज सेवियों के दान से बनाया गया है। मुंबई में डब्बा वाले कोरोना काल में अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को खाना खिला रहे हैं। KEM अस्पताल के बाहर कल डब्बा वालों ने खाना बांटा। मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के प्रवक्ता विष्णु कलडोके ने कहा कि इसके लिए हम लोग पैसा जोड़ते हैं और कुछ पैसा हमें अपने ट्रस्ट से भी मिलता है। ये लोग मुंबई में 3-4 स्थानों पर लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। कोरोना संकट के बीच कई लोग इंसानियत की सेवा कर समाज के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे समय में जब महामारी के शिकार हुए लोगों के शवों के अंतिम संस्कार करने से भी लोग पीछे हट जाते हैं। कानपुर के धनीराम लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर लावारिस शवों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने में जुटे हैं। धनीराम अपनी संस्था के जरिए कोविड के शिकार लोगों के अंतिम संस्कार करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हज हाउस में 170 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की गई है। इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर के भी इंतजाम किए गए हैं। इस अस्थायी अस्पताल से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। देश भर के 16 राज्यों में हज हाउस को अस्थायी कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का काम जोरों से चल रहा है। कोरोना को आप अपने हौसले से ही हरा सकते हैं। हौसले और मजबूत जज्बे की एक अच्छी तस्वीर डॉक्टर मोनिका लंगेही ने अपने ट्विटर पर शेयर की है। दिल्ली के एक अस्पताल में 30 साल की युवती का इलाज चल रहा है। इसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। डॉक्टर मोनिका लंगेही ने लिखा, आज लड़की की इच्छा शक्ति बेहद मजबूत है। आज मुझसे एक गाना चलाने की गुजारिश की, जिसे मैंने मान लिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।